Good morning, student. In last part of the class, I explained the finding of Q by using Sutra Nikhilam, finding of Q by using Sutra Anurupena. Today we are going to start the find the Q by the Sutra Ekadhikan Purvena. एकधिकन पूर्वेना से किस तरह से हम Q फाइंड करते हैं, ये एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट पार्ट है जिसमें एकधिकन पूर्वेना से क्या करते हैं, Q फाइंड करते हैं। उसके बाद में एक्सरसाइज 1.3 है, उसमें एक पार्ट इसका एक्सप्लेन करूंगा यूजिंग वैदिक मेथड फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से करना है हमें, सॉरी स्क्वायर रूट फाइंड करना है वैदिक मेथड को यूज करते हुए। तो कुछ क्वेश्चन आपको आज क्लास में एक्सप्लेन करूंगा इसके। अब सबसे पहले है एकधिकन पूर्वेना से हमें क्यूब कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला, तो एकधिकन पूर्वेना से क्यूब फाइंड करने का फॉर्मूला है क्यूब ऑफ नंबर इक्वल टू a स्क्वायर मल्टीप्लाई a प्लस 1 ऑब्लिक a स्क्वायर मल्टीप्लाई b ऑब्लिक 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b स्क्वायर और ऑब्लिक b क्यूब। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a होता है जो भी नंबर गिवन है उसका फर्स्ट डिजिट होती है, और b यहां पर क्या है, जो भी नंबर गिवन है उसकी क्या होती है, सेकंड डिजिट है। अब सबसे पहले इसमें एक चीज और बची है d। d हम कैसे फाइंड करते हैं, d का फाइंड करने का फॉर्मूला है 3 मल्टीप्लाई b माइनस 10। ये d फाइंड करने का फॉर्मूला है, यानी 3 को क्या सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें से n माइनस करते हैं, इससे हम क्या करते हैं, d फाइंड करते हैं। तो आई एम एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, 45। तो 45 में क्या है, a तो है 4 और b कितना है 5। तो सबसे पहले क्या करना है, d निकालना है। तो d क्या डिफरेंस होता है, d का मतलब डिफरेंस। d कैसे निकलेगा, 3 मल्टीप्लाई b माइनस 10। तो 3 मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस 10। तो कितना आ गया, 50 माइनस 10। इसका आंसर आ जाएगा 5। तो d की वैल्यू कितनी हो गई, हमारी 5 हो गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसमें वैल्यू पुट करके क्या करेंगे, आंसर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे q ऑफ 45 इक्वल टू a स्क्वायर मल्टीप्लाई a प्लस 1 ऑब्लिक a स्क्वायर मल्टीप्लाई b ऑब्लिक 3 into a into b स्क्वायर ऑब्लिक b क्यूब। अब यहाँ पर a है, वहां क्या करना है, 4 राइट करना है, जहां b और क्या करना है 5 राइट करना है, और d भी हमारा कितना है 5 है। तो सबसे पहले a का मतलब क्या है, 4 in the power 2 multiply 4 plus 1 ऑब्लिक 4 in the power 2 multiply d कितना है हमारा 5 ऑब्लिक 3 multiply a का मतलब कितना है 4 और multiply b की वैल्यू कितनी है 5 in the power 2 और 5 in the power 3। अब 4 in the power 2 का मतलब 16 और 4 plus 1 क्या होगा 5 ऑब्लिक 4 in the power 2 का मतलब 16 multiply 5 ऑब्लिक 3 4 जान 12 और 5 in the power 2 का मतलब कितना होगा 25 ऑब्लिक 5 in the power 3 का मतलब कितना आ गया 125 25 multiply 5 multiply 5। अब क्या करेंगे, आगे इसमें सोल्व करेंगे 80 65 जा 80 फिर 65 जा 80 और ऑब्लिक 12 का करेंगे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 6 फिर 4 और 2 ये कितना जाएगा 0 0 3 300। तो यहाँ जाएगा 300 ऑब्लिक 125। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो आगे यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 80 ऑब्लिक 300 ऑब्लिक 125। अब यहाँ पर क्या है, 1 डिजिट को क्या करेंगे, हम रखेंगे, बाकी डिजिट ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले हम 5 को रखेंगे और 12 इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो 300 में 12 प्लस करेंगे कितना आएगा, 312 आएगा। तो 300 क्या 2 रख लेंगे और बाकी कितना नंबर है 31 क्या होगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब 80 में हम क्या करेंगे, 31 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 111। तो 111 का 1 राइट करेंगे और बाकी जो 11 है वो यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। अब 80 और 11 कितना जाएगा 91। तो 9125 क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से क्या करते हैं, एकधिकन पूर्वेना से करते हैं क्यूब फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन 30 और क्वेश्चन 31 में क्या करना है, आपको क्यूब को करना है। जैसे आपको मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन 30 है, इसमें a कितना है 7, b कितना है 3 है, और फिर क्या करेंगे इसमें हम d फाइंड करेंगे और d फाइंड करने के बाद में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसका आंसर
है आपका 32, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। और 30 और 31 में कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32 में है 106। तो इसमें क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी और बी की वैल्यू कितनी होगी 6, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 डिजिट जब आती है तो स्टार्टिंग दो डिजिट क्या लेते हैं ए कंसीडर करते हैं और लास्ट वाला डिजिट क्या करते हैं बी कंसीडर करते हैं। अब क्या करना है डी निकालना, डी की वैल्यू क्या होता है 3 मल्टीप्लाई बी माइनस 10, तो 3 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 10, तो ये होगा 18 माइनस 10 क्या हो गया 8। अब डी की वैल्यू फाइंड करके फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्यूब ऑफ 106 इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्या a स्क्वायर मल्टीप्लाई a प्लस 1 ऑब्लिक a स्क्वायर मल्टीप्लाई b ऑब्लिक 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b स्क्वायर ऑब्लिक b क्यूब। अब जहां a है वहां में क्या करना है 10 राइट करना है, जहां b है वहां क्या करना है 6 राइट करना है, तो फिर d की जगह करना है हमें 8 राइट करना है। तो सबसे पहले a यानी 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 1, फिर ऑब्लिक 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है 8 ऑब्लिक, फिर 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 8 और मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 टू द पावर 2 और b की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 टू द पावर 3। अब 100 सॉरी 10 टू द पावर 2 तो क्या हो गया 100 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 क्या है 11 ऑब्लिक 100 10 टू द पावर 2 मतलब 100 मल्टीप्लाई 8, फिर 3 का 10 गुना 30 मल्टीप्लाई 6 टू द पावर 2 मतलब 36 और यहाँ 6 टू द पावर 3 का मतलब क्या है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो 6 के 36 और 36 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 3 कैरी और 216, तो 216 यहाँ पर राइट कर देंगे। अब आगे पहले क्या करेंगे 100 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 1100 हो गया ऑब्लिक ये हो जाएगा 800 ऑब्लिक, फिर क्या करेंगे 30 का 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 6 3 जा 18 1 कैरी आ गया 3 3 9 10, फिर ऑब्लिक 216। अब इसका करेंगे आंसर राइट करेंगे, तो यहाँ पर दोबारा लिखना स्टेप 1100 ऑब्लिक 800 ऑब्लिक 1080 ऑब्लिक 216, फिर क्या करेंगे 1 1 डिजिट लेंगे, तो सबसे पहले क्या लिया 6 टाइप कर लिया, अब 21 हो जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा, तो 1080 में क्या करेंगे हम 21 करेंगे प्लस करेंगे तो 1011 यानी 1101 आ गया, तो इसमें क्या करेंगे 1 लेंगे और 110 क्या करेंगे इधर ट्रांसफर करेंगे, तो 110 आ गया। अब 800 और 110 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 910 होगा, तो 910 लेंगे 0 और 91 है वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा। अब 1100 में 91 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1191, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 11911016, ये हमारा क्या आएगा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से क्या करते हैं एक का लेना से क्या है फॉर्मूला अप्लाई करके क्या करना है क्यूब फाइंड करना है। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 1.3, तो 1.3 जो एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है हमें वैदिक मेथड को यूज करते क्या करना है क्यूब स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो पहले क्या है 1.2 में क्या है क्यूब और स्क्वायर फाइंड करने वाला सिस्टम था, और 1.3 है इसमें क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है हमें वैदिक मेथड को क्या करना है अप्लाई करना है। तो इसमें आपको क्या करना है दो तरह के क्वेश्चन तीन क्वेश्चन इसमें यहाँ पर मिले राइट कर रखे हैं, इसमें क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 तीनों क्वेश्चन क्या है एक जैसे हैं। तो एक क्वेश्चन में आपको आज क्लास में एक्सप्लेन करूंगा और 5 डिजिट और 6 डिजिट के जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन 2116 इन्हें क्या करना है वैदिक मेथड को यूज करते हुए क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्क्वायर रूट क्या करते हैं जब स्क्वायर रूट निकालते हैं जैसे हमने पीछे जो छोटी क्लास में पढ़ा था जब स्क्वायर रूट निकालते क्या करते हैं 2 नंबर का क्या करते हैं पेयर बनाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं सबसे पहले पेयरिंग करते हैं, यानी जैसे हम पेयरिंग करना शुरू कर देंगे पेयरिंग जैसे शुरू होती है राइट साइड से और पेयरिंग करते हुए क्या करते हैं नंबर को अंडरलाइन कर देंगे। अब पेयरिंग होने के बाद क्या करेंगे जो इधर
साइड से जो पहला पेयर होता है वो यहाँ राइट करेंगे और बाकी जितने भी पेयर है वो आपके इधर राइट होंगे। तो ये ध्यान रखना है। सबसे पहली स्टेज इसकी होती है राइट साइड लगाएंगे, 2 नंबर के हम पेयर बनाएंगे। पेयर होने के बाद क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से जो पहला पेयर होता है वो यहाँ लिखते हैं और बाकी जितने पेयर होते हैं वो इधर लिखे जाते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर यहाँ पर जो भी पेयर जितने भी पेयर आते हैं उतने ही क्या होते हैं, डिवाइड कंफर्म होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमें यही करना है, राइट साइड से पेयरिंग करते हैं नंबर की, उसका में पेयरिंग होने के बाद में लेफ्ट साइड में जो पहला पेयर होता है वो यहाँ लिखते हैं, बाकी दो पेयर बचते हैं वो बाहर लिखे जाते हैं। तो एक पेयर बच रहा है वो इधर लिख देंगे। अब सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, इस पहले पेयर को ऐड करेंगे माइनस। अब यहाँ पर एक नंबर आप क्या करेंगे, खुद इमेजिन करेंगे, जो नंबर आप इमेजिन करेंगे उसका उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करने के बाद में वो जो वैल्यू है वो या तो 21 आ जाए या 21 से क्या है कम आए, ज्यादा नहीं आनी चाहिए। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर जो पेयर आपका आएगा वो पेयर है राइट करेंगे और माइनस का साइन लगाएंगे। क्या करना है, आपको यहाँ पर एक नंबर इमेजिन करना है। आप जो नंबर इमेजिन करोगे उसका उसी से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो वैल्यू आती है वो या तो 21 आए या 21 से कम आए। तो कौन सा नंबर होगा, 4, क्योंकि 4 का 4 से मल्टीप्लाई कितना होता है 16, तो 21 से कम है। यदि हम 5 इमेजिन करते हैं तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई कितना है 25, ज्यादा आ गया, इसलिए 4 नंबर क्या इमेजिन करेंगे। अब ये जो 4 हमने इमेजिन किया उसको 4 का 4 से मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देंगे और ये जो वैल्यू है वो यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। तो ये इसी वैल्यू हो जाएगी 21 माइनस 16 और रिमाइंडर कितना आ गया -5। जो यहाँ 5 आता है वो यहाँ पर राइट कर देंगे और ये जो नंबर हमारा आया है इसको क्या करेंगे, डबल करेंगे। क्या करेंगे, डबल, और डबल करके क्या करेंगे, यहाँ राइट कर देंगे। अब यहाँ एक चीज ध्यान देने की है कि यहाँ जितने पेयर हम राइट करते हैं इस तरफ उतने दफे डिवाइड होता है। यदि एक पेयर है तो डिवाइड एक दफे ही होगा और डिवाइड किस बार में करते हैं, हम वन करते हैं। समझ में आया आपको कि यहाँ पर जितने पेयर होते हैं डिवाइड की प्रोसेस उतनी दफा नहीं होगी और डिवाइड किससे करना है, एक से करना है। और डिवाइड करने के जस्ट बाद में यहाँ जो नंबर आता है नीचे तो क्या करना है, उसका द्वंद्व निकालना है और डिवाइड कितना करना है, जितने पेयर आप यहाँ लिखते हैं उतना ही क्या करना है, डिवाइड करना है। मानो यहाँ 2 पेयर है तो डिवाइड 2 दफे होगा और द्वंद्व हम क्या कितनी दफे कर सकते हैं। और एक चीज इसमें और ध्यान रखना है कि डिवाइड होने के जस्ट बाद में क्या करते हैं, यहाँ जो कोई नंबर है उसका द्वंद्व फाइंड करते हैं। तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप क्लियर कर ली इसकी। अब क्या है, यहाँ नंबर कितना बना 51। अब 51 में क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे किसका, 8 का। 51 में 8 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ डिवाइड करके लिख देते हैं 8 से कितना आता है 48 और 3 रिमाइंडर आ गया। तो क्वेश्चन तो हमारा आ गया 6 और रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 3 हमारा रिमाइंडर आ गया। तो जो क्वेश्चन हमारा है वो हम यहाँ राइट करेंगे और जो रिमाइंडर है वो यहाँ पर राइट किया जाएगा 1 और 6 के बीच में। अब यहाँ नंबर आते ही क्या होगा, द्वंद्व होगा और डिवाइड हमारा हो चुका कंप्लीट। तो ये आपको पता है जितने पेयर यहाँ लिखते हैं डिवाइड कितने दफे होता है, एक पेयर यहाँ पर है डिवाइड एक दफे ही होगा। तो अब डिवाइड नहीं करेंगे। अब यहाँ नंबर आ गया, यहाँ नंबर आते क्या है, द्वंद्व होगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ नंबर कितना बना 36 बना और 36 माइनस यहाँ पर क्या जाएगा, द्वंद्व ऑफ 6 क्या जाएगा 36। अकेला नंबर शब्द क्या आएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 36 तो 0। अब दोनों होने वाले 0 से जाना चाहिए वहां हमारा आंसर आ जाता है। हमारा आंसर कितना जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2116 कितना जाएगा 46। तो इसमें से क्या करते हैं हम, स्क्वायर रूट क्या करते हैं, वैदिक मेथड से क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूं और क्वेश्चन थर्ड है करना आपको खुद को करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2 4 2 5। इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 4 2 2 5 क्या करेंगे, सबसे पहले पेयर बनाएंगे। तो पेयर बनाने स्टार्टिंग कहां से करेंगे, राइट साइड से, एक पेयर फिर दूसरा पेयर। अब उसके बाद क्या करते हैं, जो पहला पेयर है लेफ्ट साइड से वो यहाँ लिखते हैं, बाकी जो पेयर होते हैं वो बाहर लिखते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, बाहर एक पेयर है तो डिवाइड एक दफे होगा और डिवाइड किस बार में क्या होता है, द्वंद्व होता है। तो बस अगली स्टेप बेसिक मैंने आपको लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन की थी
ये हमारा पेड़ हमने राइट कर लिया। अब क्या करना है, एक नंबर कैसा इमेजिन करना है, जो नंबर इमेजिन करेंगे उसका उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद में या 42 आएगा 42 से या कम आएगा तो कौन सा नंबर होगा 6 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि 7 के कंसीडर करेंगे तो 49 होता है, इसलिए 6 आएगा और ये वाला 6 यहां राइट करेंगे और 42 माइनस 36 तो यहां कैलकुलेशन की जाएगी 6 हमारा क्या है आंसर आ जाएगा। ये जो 6 जो है माइनस करने में वो कहां ट्रांसफर होगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा और ये 6 का करना है डबल करके लिखना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 12। तो अब डिवाइड किसका हुआ 12 का होगा, तो क्या होगा नंबर कितना बना 62 और डिवाइडेड बाय 12, तो 12 का डिवाइड करें 62 में तो क्वेश्चन कितना आएगा 12 5 60 और रिमाइंडर कितना रहेगा 2। चाहो तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, 12 का डिवाइड करें 62 में 12 5 से कितना आ गया 62 आ गया रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 2 आ गया। क्वेश्चन कहां लिखना है यहां पर, रिमाइंडर कहां लिखना है यहां पर। अब एक बार हमने डिवाइड कर दिया तो एक ही पेयर था, अब डिवाइड होगा और यहां नंबर आता क्या होता है 2 होता है, तो 5 का क्या होगा 2 होगा। अब इस स्टेप क्या जाएगी नंबर कितना बना ये 25 माइनस डी ऑफ यानी डी का मतलब 1 डी ऑफ कितना नंबर है यहां 5, तो 25 माइनस 5 अगला नंबर है क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 5 डिवाइड होगा 25 और आंसर क्या आ गया हमारा 0। अब 0 आते क्या है हमारा आंसर आ जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4225 कितना जाएगा हमारा 65। तो अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी क्या करना है आपको इस तरह से करना है जो आपको मैंने क्वेश्चन 1 और 2 आपको एक्सप्लेन किया है, और आज की क्लास में जो भी आपको वर्क किया है आपको क्या करना है फिर नोट में राइट डाउन करना है और अच्छे से इसको समझना है। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।